जी मित्रों, ई लर्निंग प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हरेंद्र कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या स्थिति क्या है, उसके कौन कौन से राज्य किस जो नज़दीक के राज्य हैं उसके किस ज़िले से जुड़े हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या पूर्व से लेते हैं। पूर्व से क्या लेते हैं? पूर्व से कि प्रश्न बनता है कि बिहार से जुड़े हुए यूपी के कितने ज़िले हैं। तो बिहार से कितने ज़िले जुड़े हुए हैं? 7 ज़िले जुड़े हुए हैं। कितने ज़िले? 7 ज़िले बिहार से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके कौन कौन है यूपी से ज़िले जो जुड़े हुए हैं? 7 ज़िले। तो पहला हो गया आपका ये महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और एक है सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र। ये 7 ज़िले हैं जो यूपी से जुड़े हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। यूपी के ज़िले हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक ज़िला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सोनभद्र है, ये सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है, ये आपके पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सोनभद्र एक जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ, कैसे? बिहार से भी, झारखंड से भी और छत्तीसगढ़ से भी और ये मध्य प्रदेश से। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ऐसे ही प्रश्न बनता है आपका कि मध्य प्रदेश से कितने ज़िले जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से कितने ज़िले जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आपके 11 ज़िले जुड़े हुए हैं। कितने? 11। यहाँ से देखेंगे आप कौन कहाँ से। ये आगरा मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। उसके बाद से है इटावा, उसके बाद से जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ये बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये क्या है? सब ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसके 11 ज़िले होते हैं। जो सबसे अधिक है किसी राज्य से जुड़े जिलों की संख्या सबसे अधिक 11 है, जो कि मध्य प्रदेश से है। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है कि नेपाल से कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं सटे हुए हैं, या तो स्पष्ट करते हैं। तो पहला आपका पीलीभीत, ये भी 7 है। कितने ज़िले हैं? 7 हैं। तो पहला होगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। महाराजगंज एक ऐसा ज़िला है जो कि आपके नेपाल और बिहार दोनों से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान देंगे। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि दिल्ली से को स्पर्श करने वाले 2 ज़िले बताइए, या कौन कौन से ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं। ये पूछता 2 ज़िले हैं यहाँ पे। आप कौन कौन? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 ज़िले हैं जो कि दिल्ली से जुड़ते हैं। ऐसे ही पूछता है कि सहारनपुर कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है। सहारनपुर यहाँ पे है 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड से इधर आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और ये इधर हरियाणा से जुड़ा हुआ। कौन? सहारनपुर जो है, ये सहारनपुर जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, हम क्या पढ़े हैं कि सोनभद्र एक इम्पॉर्टेंट है आपका। सोनभद्र 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ललितपुर जो है एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, जो 3 तरफ से क्या है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। अब ये भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान से जुड़े जिलों के नाम बताए। तो राजस्थान से केवल 2 ज़िले जुड़े हुए हैं। 2 ज़िले कौन कौन? मथुरा और आगरा है। मथुरा और आगरा राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब आगे देखेंगे क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दिया हुआ है राज्य का विस्तार बताइए। क्या है? राज्य का विस्तार क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263। 32,87,263। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संख्या दे देगा, उसको पूछेगा कि भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है लगभग, तो ये बता सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश क्या है? 2,40,000 है। ये परसेंटेज में दे सकता है, तो ये भारत की क्षेत्रफल के लगभग 7.5 यानी कि 7.33% के हिसाब से है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से जानते हैं पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 4था स्थान है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है किस बार? सबसे पहले अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद से मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो चौथा क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन स्थान है? चौथा स्थान है। ये पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है अक्षांश के हिसाब से पूछ लेता है। बहुत कम ही इस प्रकार बनते हैं, लेकिन कभी आ भी सकता है आपके प्रश्न एग्जाम में कि उत्तरी अक्षांश जो 13 ये जो कि आपका सबसे क्या होगा, ये उत्तरी अक्षांश क्या होगा आपका? ये उत्तरी अक्षांश ये होगा आपका, ये उत्तरी अक्षांश ये तो सहारनपुर को टच करते हुए निकलता है। दक्षिणी अक्षांश आपका ललितपुर और महोबा को क्या? ललितपुर और सोनभद्र को टच करते हुए निकलता है, दक्षिणी अक्षांश में है। तो ये दक्षिणी अक्षांश तो हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, ये पश्चिमी देशांतर हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गया। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आप जानेंगे। ठीक है, तो क्या है? ये पूर्वी देशांतर होता है 77 डिग्री 30 मिनट है, और ये पूर्वी देशांतर क्या है? 84 मीटर। ये जो सबसे पूर्व में है आपके ये महाराजगंज और बस्ती उस्ती से होते हुए क्या बोलते हैं, बलिया सबसे पूर्वी पड़ता है, बलिया से होते हुए आता है, ये बलिया से होते हुए गुजरता है। और ये क्या आपका? ये श्रावस्ती और से होते हुए निकलता है, श्रावस्ती से। उत्तरी अक्षांश में ये आपका क्या है? सहारनपुर से होते हुए निकलता है, उत्तरी अक्षांश सहारनपुर को टच करता है। और ये आपका ललितपुर और सोनभद्र को, उत्तरी अक्षांश ये ललितपुर और सोनभद्र को छूते हुए निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से पुल पूछ लेता है कुल कितने विस्तार है? तो 7 डिग्री का, लगभग 7 डिग्री 36 मिनट का विस्तार है इसमें। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 650 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि कहाँ से तक है? श्रावस्ती से लेकर के बलिया तक के बीच में आपकी सबसे बड़ी लंबाई पड़ेगी। तो इस कुल लंबाई क्या है? यह कुल लंबाई है 650 किलोमीटर, और कुल चौड़ाई क्या है? 240 किलोमीटर। कुल चौड़ाई 240, यह ध्यान रखेंगे। लंबाई कितनी है? 650 और चौड़ाई है 240। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि आपको, जो कि हम देखे हैं कि उत्तरी सीमा किन किन राज्यों से जुड़ता है? हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर है जो टच होता है, केवल सहारनपुर ही एक ऐसा जिला है हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही जिला टच करता है, छूता है इसको। कौन सा? ये सहारनपुर हो गया। और उत्तराखंड से आपके 7 जिले टच करते हैं। उत्तराखंड से 7 जिले हैं। कौन कौन है? ये सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हम देख चुके हैं मैप में पीछे। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली से कौन कौन जिले हैं? 2 जिले हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। ठीक, हरियाणा से भी आपके कितने जिले हैं? 6 जिले होते हैं। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा होता है। मथुरा, आगरा ये केवल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश का तो हम पढ़े हैं पीछे, 11 जिले जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। सबसे अधिक संख्या किसी की है? तो मध्य प्रदेश की है। तो कौन कौन? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला जुड़ा हुआ, कौन? सोनभद्र। ये भी झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो सोनभद्र और सहारनपुर एक है, केवल एक से जुड़े हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। और सहारनपुर क्या है? उत्तराखंड से जुड़ा होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे क्या? सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। बिहार से पूछा, हम बिहार में पढ़ेंगे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र ये क्या करती हैं? बिहार को स्पर्श करती हैं। ठीक है, नेपाल के भी हम देख चुके हैं। नेपाल के भी 7 जिले हैं। यह है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। सबसे पूर्व में महाराजगंज आके स्पर्श करता है इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ऋतुएं कौन सा? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु होता है उत्तर प्रदेश की ये ऋतु है। तो कौन कौन सी है? मार्च से जून तक गर्मी का मौसम चलता है, जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, जिसे हम सर्दी भी कहते हैं। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक ये चलता है। सबसे अधिक बारिश अपने हम जुलाई में और अगस्त में होती है। उत्तर प्रदेश में जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि अगला पढ़ते हैं टॉपिक कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्य छूते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 राज्य छूते हैं। कितने राज्य? 8 राज्य। और पूछ लेता है केंद्र शासित सहित अगर, तो ये हो जाता है 9, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली क्या है? इसको छूता है केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 8 राज्य हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ये 8 राज्य हैं और चूंकि एक केंद्र शासित जुड़ जाता है दिल्ली, तो 9 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके। अगला दिया हुआ है कि क्या है? मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य। हम देखें हैं क्या है? मध्य प्रदेश के से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य क्या है? ललितपुर। जैसे इस मैप में हम देखेंगे, मैप में हम देखेंगे क्या है यहाँ पर जो आपका ललितपुर है, ललितपुर ये क्या है? मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ। मध्य प्रदेश से क्या है? तीनों तरफ से घिरा हुआ है ये ललितपुर, मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे ही प्रश्न बनता है क्या कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा वाला राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी सीमा वाला राज्य यहाँ पे देख चुके हैं आप कितने, यहाँ से लेकर के इसका ये यहाँ से शुरू होता है आपका, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के और ये आपका जुड़ा हुआ सोनभद्र तक आता है। 11 जिले जुड़े हैं किससे? मध्य प्रदेश से। तो सबसे लंबा सीमा कौन से साझा करता है? मध्य प्रदेश से। ऐसे ही अगला प्रश्न बनता है, सबसे छोटी सीमा किससे साझा करता है? सबसे छोटी सीमा किससे साझा करता है? तो आपका ये हो जाएगा सबसे छोटी सीमा किससे? तो आपका सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। ये आपका ध्यान देंगे। ठीक है, देख लेते हैं हम मैप में, देख लेते हैं जो कि आपका ये क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे आपका? ये सहारनपुर से टच करता हुआ है। हिमाचल प्रदेश सबसे कम ही टच करता है, ये सहारनपुर से बहुत थोड़े से में टच करता है। यहाँ पे देख लेंगे, एक मैप जूम करता हूँ मैं। ये आपका ये यहाँ का हो गया आपका ये सहारनपुर, जो बहुत मामूली पॉइंट की तरह से एक टच करता हुआ है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के समीपवर्ती राज्य। तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है, तो उससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? भारत के कौन कौन से राज्य सहारनपुर से जुड़े हुए हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे सहारनपुर कहाँ पे आपका मैप, सहारनपुर मैप में कहाँ है आपका? ये देखेंगे, ये क्या हो गया? सहारनपुर हो गया। यहाँ पे ये सहारनपुर, तो यहाँ पे देख सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। इधर हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, हिमाचल से जुड़ा हुआ है, और इधर हरियाणा से। 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है सहारनपुर। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के समीपवर्ती राज्य क्या है? इसमें है सोनभद्र जिले के समीपवर्ती राज्य हम देख चुके हैं कौन कौन से? बिहार। मैप में हम देखते हैं, इस मैप में देखने की कोशिश करेंगे। क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है वो कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो ये कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे सोनभद्र यह 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें किससे? बिहार से एक हो गया, झारखंड से दूसरा हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से क्या हो गया? ये तीसरा हो गया, और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से। ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। ऐसे ही अगला है कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला क्या है? मध्य प्रदेश। ये तो हम पढ़ चुके हैं। कम जिलों को स्पर्श करने वाला की जो सबसे कम जिलों एकमात्र है क्या है? झांसी है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कम जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का क्या है? वह जिला जो कम जिलों को स्पर्श करता है। तो क्या हो गया आपका? झांसी हो गया। क्या है आपका?
एक है ललितपुर है जो केवल झांसी से स्पर्श करता है। क्या है? झांसी को केवल स्पर्श करता है। यहाँ पे देखेंगे आप, बाकी आप कोई भी देखेंगे तो सभी 2-3 जिलों से स्पर्श करते हैं, लेकिन जो ललितपुर है केवल ललितपुर ही है तो यहाँ पे केवल झांसी से स्पर्श करता है। यहाँ पे झांसी से को स्पर्श करता है केवल। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो केवल कम से कम एक जिलों को स्पर्श करता है, केवल एक जिलों को, अधिकतम एक जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, ये क्या हो गया? झांसी को स्पर्श करता है केवल ललितपुर। आप देख चुके हैं ललितपुर 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये झांसियों के मध्य प्रदेश के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपके इस प्रकार से भौगोलिक, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। जो इससे संबंधित प्रश्न आपके 100% यूपी पीसीएस हो या आपका, या यूपी SSSC का, या पेट के एग्जाम हो, या